पत्नी ने दायर किया तलाक का मुकदमा तो पति ने पत्नी पर लगाए बदचलनी और पैसे हड़पने के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे एज खबर जंक्शन बरेली न्यूज चैनल। बरेली से मुश्ताक की रिपोर्ट। मामला पति पत्नी के बीच झगड़े का है, जहां दोनों ने 7 वर्ष पूर्व में प्रेम विवाह किया था, जबकि पति पहले से ही शादीशुदा था। पति ने प्रेमिका से छुपा कर रचा लिया प्रेमिका से प्रेम विवाह। दरअसल शहर के थाना प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली अस्मी खानम का प्रेम संबंध 7 वर्ष पूर्व में शहर के इज्जत नगर क्षेत्र के करमपुर चौधरी के रहने वाले मोहम्मद आजम से हो गया था, जिसके चलते प्रेमिका ने शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लिया और दोनों ने प्रेम विवाह रचा लिया था। कुछ दिन बाद से पति आजम ने मारपीट करना शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे पति आजम के अत्याचार बढ़ता चला गया। पति घर जमाई की तरह पत्नी अस्मी के घर पर ही रहता है और आए दिन पत्नी अस्मी के मायके वालों के सामने ही पत्नी अस्मी को मारता पीटता है। आज पत्नी अस्मी खानम ने आप बीती सुनाते हुए बताया। मोहम्मद आजम। क्या मामला, क्यों करी ये शिकायत? असल में मैंने उनके खिलाफ ये तलाक का मुकदमा डाल रखा है जी। क्योंकि पिछले क्यों तलाक क्यों लेना चाहती हैं? 7 साल से हमारी शादी हुई है। जिस दौरान हम मिले थे, मैंने लव मैरिज करी है। तो मैं पढ़ाई करती थी, तो मैंने इनसे कोर्ट मैरिज भी करी है और मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी करी है। तो हम 7 साल से अपने घर में रह रही हूँ। मैं अपने मायके में, मायका शाहबाद में है मेरा, और मेरा जो भरण पोषण है वो सब मेरी माँ कर रही है। इनका जब से मैंने शादी करी है, शादी के सिर्फ मात्र 6-7 माह के बाद से इन्होंने मारपीट टॉर्चर करना मुझे शुरू कर दिया। किस बात को लेकर? काम ये करते नहीं है बिल्कुल भी। कभी कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं। 2022 में इनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि पिथौरागढ़ डीडी हाट में। उस मामले में इनको एसओजी टीम उठा के ले गई थी। उसमें मैंने इनकी जमानत करवाई है। 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। आप काम ये करते नहीं है, मजबूरन मुझे काम करना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं आपका, तो आप काम करती हैं, तो फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है? ऐसा आ रही है जो आप घर बिगाड़ने पे आमादा हो गए। पिछली साल इनका एक नोटिस आया था 11 लाख रुपए का। किस चीज का? जो कि इनकी पहली पत्नी ने भेजा था। तो ये तो आपको जानकारी होगी। ये मुझे जानकारी नहीं थी सर। जानकारी मुझे तब हुई जब मेरे दरवाजे पर पुलिस पहुंची। लोगों ने मुझसे कहा, मैं घर में भी नहीं थी जब पुलिस आई थी, तो मेरी फैमिली घर पे नहीं थे, ताला लगा हुआ था। जब पुलिस दोबारा आई तो मैं घर पे मौजूद थी। पुलिस वालों ने मुझे बताया कि इनकी पहली पत्नी के ऐसे ऐसे नोटिस हैं। इनको जो है 11 लाख रुपए की रिकवरी आई है। इनके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा चल रहा है। ये पहली पत्नी के साथ भी मारपीट करते थे, भरण पोषण उसका भी नहीं देते थे। पहली पत्नी से भी इनका एक बेटा है। अब आपसे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। तो फिर अब आकर क्या ऐसा हो गया है जो तलाक तक बात पहुंचती है? अब आकर ऐसा हो गया, टॉर्चर हद से ज्यादा बढ़ गया है, मारपीट हद से ज्यादा बढ़ गई है। हर वक्त का मारना, मतलब मेरे ही घर में रहना, मुझे ही मारना, मेरे ही घर वालों के सामने, मेरी माँ के सामने। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे घर में गैस गीजर में आग भी लगा दी थी। मारपीट करी, मारपीट करने के बाद आग लगा के ये जो थे वो भाग गए। अच्छा, एक जानकारी और मिल रही है कि इन्होंने आपके जो पति देव हैं, इन्होंने आपके खिलाफ भी कोई शिकायती पत्र दिया है? किले थाने में मुझे बुलवाया था। किले थाने से भी मुझे टॉर्चर लगातार करवा रहे हैं। बागरगंज चौकी से मुझे कंटिन्यू फोन आ रहे हैं। मेरी अम्मी को, मुझे, मेरे चाचा को उन्होंने बागरगंज चौकी में बिठा भी लिया था। मेरे जरूरी कागजात, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मेरी मार्कशीट, एमए की मेरी मार्कशीट, ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, ये मेरे घर से चुरा के ले गए और कुछ नकदी भी ये मेरे घर से ले गए। ये बच्चे से मिलने के बहाने आते हैं मेरे। तो इसमें आप जो आपके यहाँ सामान गया हुआ, इसमें आपने पुलिस में नहीं गए क्या? मैं पुलिस में गई हूँ, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है थाना प्रेमनगर में, लेकिन मेरी शासन प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं। अब क्या आरोप आप पर रखे हैं इन्होंने? मेरे नाम की ये मोटरसाइकिल भी चलवा रहे हैं, जो कि मेरी माँ ने नहीं दिलवाई थी। बार बार दहेज के मामले में टॉर्चर करते रहते हैं कि तेरी माँ ने दिया ही क्या है। किले थाने में भी बैठ के उन्होंने मुझसे यही बात कही, तेरी माँ ने क्या दहेज दे दिया। अब आप पर क्या थाना किला में क्या आरोप लगा के इन्होंने शिकायत की? ये आरोप है कि मेरे 15 लाख, इनके 15,20,000 रुपए मेरे पास आ गए हैं। कैसे आए हैं? जो इन्होंने मकान बेचा है। अच्छा जी, जो कि इनके नाम पे था। तो आपके पास कैसे आ गए? असल में उसमें उन्हें 4 लाख रुपए नगद मिले थे, जो इन्होंने अपने पास रख लिए थे, प्लस कुछ चेक मिले थे, जिसमें से 2-3 चेक मैंने कैश कराए हैं, जिसका मैंने 3 लाख रुपए बयाना अपने बच्चों की जमीन का दे दिया है। नहीं, आपने कैसे कैश कराया? चेक तो इनके नाम, सेल्फ चेक थे। अच्छा। तो आधार कार्ड लगा के इन्होंने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जाके बैंक से चेक कैश करा लो, और हम दूसरी जगह रायपुरा चौधरी में जमीन ले रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इसका बयाना दे 3 लाख रुपए। तो वो बयाना तो आपके नाम है या इनके नाम? नहीं, वो बयाना जो है दिया, उसकी कोई लिखित तो की होगी? जी, लिखित है। तो किसके नाम? वो मेरी मम्मी के नाम पे है। मम्मी के नाम। जी।
और 1,20,000 रुपए जो बचे हैं हम्म। उसमें मैंने अभी बेटे का एडमिशन करवाया है, भरण पोषण बच्चों का मैं उससे कर रही हूँ। अच्छा। और जो मैं अपना काम करती हूँ, हमारी ये कंपनी है वेदा योगा भारत, जून में उसे हमने रजिस्टर्ड करवाया है। एक तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैं सेलमैनी करती हूँ, जो कि ऑनलाइन कॉल करके या वीडियो बना के उसका प्रचार करके हम बेचते हैं। अच्छा। उसमें शुगर वगैरह की दवाइयाँ रहती तो ये खर्च नहीं उठाते हैं आपका हैं, ये बच्चों कोई का खर्च आपका? नहीं देते हैं, ना बच्चों का खर्च देते हैं। जब से इन्होंने जमीन बेची है और जब से इनकी पहली पत्नी का पता चला है, तब से इन्होंने मारपीट अत्याचार और ज्यादा मेरे साथ बढ़ा दी है। तो अब जो थाना किला में आपके खिलाफ शिकायत गई है उस पर आपका क्या उसमें सफाई है? कहना है कि सर मेरे पास कोई पैसे नहीं, जो पैसा था ईमानदारी से वो मैं बता चुकी हूँ, मैं जमीन का दे चुकी हूँ। किसी तरह का आपके ऊपर बदचलनी के भी सवाल उठाया जा रहा है? बिल्कुल, जिनके संग में मैं काम कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, जी। ठीक है, क्योंकि उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनके यहाँ वो मुझे बहन मानते हैं, उनका भी रिश्ता हुआ है। उनके रिश्ते में उनकी ससुराल से मेरे लिए जो नंदों का जो नेक आता है वो भी आया है, उनकी माँ मुझे बेटी मानती है। मतलब जो कुल मिला के ये बदचलनी का इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि काम मत करो। जो कंपनी हमने रजिस्टर्ड करवाई है उस कंपनी में ये कह रहे थे कि मुझे मेरे नाम से करवाओ। इनके ऊपर कई तरीके का आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके मामले में ये उत्तराखंड जेल भी जा चुके हैं, नैनीताल भी गए हैं, पिथौरागढ़ भी जेल में रह के आए हैं, दोनों जगह से जमानतें करवाई, और बरेली में भी कई जगह कई क्षेत्रों में, किला सीबीगंज कई क्षेत्रों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। इसलिए आप कंपनी में हिस्सेदार इसलिए नहीं? मैंने कंपनी में इनको हिस्सेदार नहीं रखा है। और उसी के ब्याज से अब जब पैसा आना शुरू हुआ है, जो कर्जा लिया था मैंने, जो कर्जदारी ली थी, मेरे खालू साहब हैं 2 लाख रुपए उनसे लिए थे, एक मेरा फुफेरा भाई है 1.5 लाख रुपए उससे लिए थे, कुछ मेरी माँ ने ये भी पैसा क्यों लिया था आपने? ये इनकी जमानतें कराने के लिए। नैनीताल में इनके ऊपर गैंगस्टर लगी है, जो कि वहां से मैंने जमानत इनकी करवाई है, 1-1.5-2 लाख रुपए वहां खर्चा हुए हैं। आगे आगे जैसे बात नहीं बनती है तो किसी तरह का साथ रहने का कोई? नहीं सर, अब साथ रहने का, पिटना, मेरे ही घर में रहना, मुझे ही मारना, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद।